लेह लद्दाख में इतनी हिंसा होने के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इतने प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हुए लद्दाख में, सो उनके डिमांड्स मानने के बजाय सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर महीने में यहाँ के हिल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं और इससे पहले इलेक्शन जो कि 2020 में था, उसमें सरकार ने लद्दाख के लोगों से साफ साफ वादा किया था कि वो 6वें अनुसूची में शामिल करेंगे लद्दाख के पर्यावरण और लद्दाख की संस्कृति को। अब समय आया है कि उन वचनों को पूरा करें। तो आखिर ऐसी क्या प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि लद्दाख के मांग मानने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहां कर्फ्यू लगा दी गई। तो आज हम समझेंगे कि क्या है इसके पीछे, क्या बिजनेस लॉबीज का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसे समझेंगे और समझेंगे क्या है लद्दाख का सामरिक महत्व। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अंत तक जरूर देखें ताकि एग्जैक्टली सारा चीज जो है वो आपको क्लियर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना लेट करे जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लद्दाख क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या है उसका इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री के लिए। तो लद्दाख जो है वो मिनरल रिच एरिया है। वहाँ नेचुरल जो मिनरल्स हैं इतने ज्यादा मात्रा में है और इतने सारे हैं जिसकी मैं अगर लिस्ट गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात देखी जाए तो वहाँ लिथियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब लिथियम यूज होता है बैटरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की यूजेस होते हैं। सो आपको पता है कि जो भारत का भविष्य है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिमांड्स बढ़ने वाले हैं। हर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियसली लिथियम का जो डिमांड है वो फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है। उसको लेके भी इम्पोर्टेंट है। लिथियम के अलावा लद्दाख में यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सल्फर पाया जाता है। सल्फर यूज होता है अलग अलग केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स में। सो ये बहुत ही रिच एरिया है मिनरल्स में। इसीलिए लोकल 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं कि वो खुद डिसाइड कर सके कहाँ हमें माइनिंग करवानी है, हमारे लैंड्स कैसे यूज होंगे, कौन सी जगह पे माइनिंग नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसका कंट्रोल वो उनके हाथ में हो। एंड दैट्स व्हाई वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है बड़े बिजनेसमैन की, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो मनमानी नहीं कर पाएगी। और इसीलिए जो बिजनेस लॉबी है उनका गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि लद्दाख को एक ओपन मार्केट की तरह रखा जाए ताकि वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सके, माइनिंग करवा सके, रिसर्च करके कहाँ उनका प्रोजेक्ट अच्छा चले, वो कहीं भी काम कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। 2019 में आपने लद्दाख पर बहुत बड़ी कृपा की। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी। मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और बात यहाँ तक पहुंची कि 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के नेताओं को फटकार लगाते हुए ये कहा कि मैं आपको 6 शेड्यूल नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री खुद लिख के दें, मैं नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनरल्स में, लद्दाख में जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर्स हैं एंड कुछ और नदियां हैं, उनके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। वहाँ सोलर का भी काफी अच्छा स्कोप है, सोलर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स के अलावा यहाँ पे जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा है, पर गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के लिए ये प्रॉफिट है। और अगर लद्दाख के इन्वायरमेंट को समझा जाए तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है काफी फ्रिजाइल है। अब यहाँ का थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ने घटने से यहाँ बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक ड्राई डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती है। और यहाँ जो पानी का जो सोर्स है, एकमात्र सोर्स ग्लेशियर है, ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि कुछ जानवर, जो पेड़ पौधे थोड़े बहुत हैं, उन सब के लिए। अब ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो लद्दाख के ग्लेशियर से पानी लेती है और हमारे एरिया में भी बहती है। तो जितना लद्दाख उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लद्दाख के लोगों के लिए हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और समझने की जरूरत हमें है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा, अभी बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में कितने अलग अलग बाढ़ आए, कितनी बादल फटने की न्यूज आई, कितनी जान माल का हानि हुआ। सो इन लैंडस्लाइड हुए, इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को सख्त चेतावनी दिया और प्रॉपर इसमें उसने कोट किया कि अगर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स के, आपके हाइड्रो पावर के, अगर टनल, होटेल्स ऐसे ही बनते रहे, ऐसे ही आपने इन डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश का जो नक्शा है भारत से गायब हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, लद्दाख वाले इसी प्रॉब्लम की वजह से इसे आउटसाइडर इन्वेस्टर से बचाना चाहते हैं और 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आउटसाइडर इन्वेस्टर आएंगे तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट में यहाँ का दोहन बहुत अधिक मात्रा में करेंगे और पूरा कल्चर और जो उनकी जमीन है वो खराब हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए ये डिमांड चल रही है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है सबसे मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात ये है कि लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लस विंड प्रोजेक्ट चल रहा है, और 1-2 रुपए का नहीं, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो लद्दाख में चलने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी खास व्यक्ति बिजनेसमैन का है। और ये प्रोजेक्ट की जो लैंड होगी लगभग 48,000 एकड़ में, 48,000 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हाई एल्टीट्यूड चारागाह जमीन पे होने वाला है। अब मैं आपको चारागाह जमीन क्यों बता रही हूँ, चारागाह वो होता है जहाँ जानवर चरते हैं। ये जो एरिया है लद्दाख में, वहाँ वॉल्स की फाइन पश्मीना कोट यहाँ पाई जाती है और ये उन्हीं जमीन पे चरती हैं। लद्दाख के चांगपा नोमडी हर्डर्स जो इन बकरियों को पालते हैं, पोसते हैं, चराते हैं और उनसे पश्मीना का निकाल के शॉल वगैरह जो बनता है, उनका भविष्य खतरे में है। वो खुद नहीं जानते कि वो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई गाइडलाइंस दिया ही नहीं गया है कि क्या होने वाला है। और साथ ही क्रिटिक्स बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स के कारण एसी ट्रांसमिशन यूज किया जाएगा, इस कारण जो हिमालय का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, वो और ज्यादा इफेक्टेड होगा। और ज्यादा इफेक्ट होने के कारण जो इकोसिस्टम, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत डैमेज होने के चांसेस है। सो गाइज, ये थी मेरी पूरी रिपोर्ट लद्दाख 6 शेड्यूल। और अगर आपने वो 6 शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हो। और जो सोनम वांगचुक पे NSA लग चला है और वो जेल में है, आप NSA वाला वीडियो यहाँ देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।